वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त कुबा कुमार। भक्त के हृदय से भगवान की मोहिनी मूर्ति कभी दूर नहीं होती। वह अपने आप को भुलाकर भगवान के प्रेम में मतवाला रहता है। जाति पाति कुल धर्म लोक परलोक सबको भक्त अपने भगवान पर निछावर कर देता है। वह सोते जागते उठते बैठते सदा सर्वदा अपने परम प्रियतम भगवान का ही नाम गुण गान किया करता है। ऐसा भक्त भगवान को पावन करता है। भवसागर में गोते खाते हुए अनेक प्राणियों को पार कर देता है। वह स्वयं तरता है और लोगों को ताड़ता है। ऐसे ही एक तन्मय भक्त की कथा सुनाकर आज लेखनी को पवित्र करना है। राजपुताना के किसी गांव में कुबा नामक एक भक्त हो गए हैं। कुबा जी जाति के कुम्हार थे। कुबा जी जाति के कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना आपका पुश्तैनी पेशा था। परिवार में आपके पूरी नामनी धर्मशीला पत्नी थी। महीने भर में मिट्टी के सिर्फ 30 बर्तन बनाकर उसी पर स्त्री पुरुष अपना जीवन निर्वाह करते थे। बाकी सारा समय भगवान के गुणगान और नाम स्मरण में लगाते थे। सत्य बोलना इनके जीवन का व्रत था। क्षमा और शांति तो मानो इनके अंदर मूर्तिमान होकर विराजती थी। हर्ष शोक लोभ और उद्वेग को इनके हृदय में कभी स्थान नहीं मिलता। वे सदैव ही परम आनंद में मग्न हुए भगवान का निष्काम भजन करते और घर पर आए हुए अतिथियों की भगवत भाव से सेवा किया करते थे। उनके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि सुख दुख आदि भोग कर्मों के फल और माया रचित हैं। इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसी से ये सदा संभाव से आनंद में रहते थे। कुबा जी का जीवन बड़ा ही पवित्र था। थोड़े से मिट्टी के बर्तनों से मिलने वाले पैसों पर ही उन्हें अतिथि सेवा और अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता था। इससे उनके घर अन्न वस्त्र की प्रायः कमी ही रहा करती थी। परंतु उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे सदा संतुष्ट रहते थे। उनका अन्न इतना पवित्र था कि उसे एक बार खा लेने वाले भी भक्त बन जाते थे। भक्त वत्सल भगवान भक्त पर कुबा जी के द्वार पर अपनी भक्ति का प्रचार कराना चाहते थे। इससे आपने एक लीला की। 200 साधुओं का एक दल भजन कीर्तन करता हुआ कुबा जी के गांव में पहुंचा। साधुओं ने गांव के लोगों से कहा कि भाइयों, साधुओं की मंडली भूखी है। कोई उदार सज्जन हम लोगों को भोजन का सामान दे दे तो बड़ा उपकार हो। गांव में सेठ साहूकार बहुत थे, परंतु लोगों ने साधुओं को कुबा का नाम बतला दिया। धन का सदुपयोग किसी बिरले मनुष्य के हाथों से ही होता है। नहीं तो तीनों में से एक गति होती है। या तो मनुष्य धन को भोगों में लुटाकर पाप संचय करता है, या जीवन भर सांप की तरह उसकी रक्षा कर अंत में हाथ पसारे चला जाता है, अथवा बीच में किसी कारणवश धन नष्ट हो जाता है। घर आए साधु अतिथियों का सत्कार करना बड़े पुण्य का फल है। साधु मंडली कुबा जी के घर पहुंची और वहां जाकर उसने सीताराम की ध्वनि की। भगवान के प्यारे नाम की गगन व्यापिनी ध्वनि को सुनकर कुबा जी का शरीर पुलकित हो गया। वे दौड़कर बाहर आए। साधु मंडली को देखकर उनका हृदय आनंद के आवेश से द्रवित हो गया। उन्होंने सबको साष्टांग दंडवत कर कहा, आप में आज मेरा अहोभाग्य है जो आप महानुभावों के दर्शन हुए। कृपा करके कुछ सेवा फरमाइए। साधुओं के प्रधान ने कहा, साधु बड़े भूखे हैं, इनके लिए जल्दी सामान का प्रबंध होना चाहिए। कुबा जी ने बड़े आनंद से आज्ञा को सिर चढ़ाया, परंतु घर में तो एक छटाक भी अन्न नहीं था। 200 आदमियों को कहाँ से खिलावे। कुबा जी के मन ही मन भगवान को याद किया। तदंतर वे एक महाजन के यहाँ जाकर कहने लगे, सेठ साहब, मेरे घर 200 महात्मा अतिथि आए हैं, उन्हें खाने का सामान दीजिए। सामान की कीमत मैं आप चाहेंगे वैसे ही अदा कर दूंगा। महाजन कुबा जी की निर्धनता के साथ ही उनकी सत्यवादिता और टेक से पूरा परिचित था। महाजन ने कहा, भाई, मुझे एक कुआं खुदवाना है। तू अपने हाथों सारा कुआं खोद देने
का वादा कर तो मैं साधुओं के लिए अभी पूरा सीधा दे दूंगा। भक्त कुबाजी ने महाजन की शर्त स्वीकार कर ली। महाजन ने चावल, दाल, आटा, घी आदि सामान दिलवा दिया। कुबाजी ने खुशी के साथ सामान लाकर साधुओं को दे दिया। साधु वेशधारी भगवान कुबा को अचल भक्ति का आशीर्वाद देकर मंडली सहित चले गए। साधुओं के जाते ही बात के पक्के कुबाजी अपनी पतिव्रता स्त्री पूरी समेत सेठ के यहाँ जाकर कुआं खोदने के काम में लग गए। कुबा कुआं खोदते जाते और उनकी स्त्री मिट्टी फेंकती जाती। हरि नाम की ध्वनि निरंतर दोनों करते रहते। बहुत दिनों तक इसी प्रकार खोदने पर अंत में एक दिन कुएं में जल निकल आया। जल बहुत ही मीठा था, परंतु नीचे बालू बहुत ज़्यादा होने के कारण ऊपर की ज़मीन को कोई सहारा नहीं रह गया। इससे एक दिन जब कुबाजी नीचे उतरकर कुछ काम कर रहे थे, अचानक उन पर सारी मिट्टी धंसकर उन पर गिर पड़ी। पूरी तो दूर चली गई थी, परंतु कुबाजी मिट्टी के नीचे दब गए। पूरी रोने लगी। हो हल्ला सुनकर गांव के लोगों के साथ महाजन भी वहां आ पहुंचा। कुबाजी को मिट्टी के ढेर के नीचे दबा जानकर सभी को बड़ा दुख हुआ। मिट्टी निकालना एक दिन का काम नहीं था, तब तक श्वास रुककर कुबा मर जाएंगे। इस बात को सोचकर लोगों ने पूरी को समझाना बुझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो उपाय करते हैं, मिट्टी निकलने तक बच गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो क्या उपाय है। तुम घर जाकर भगवान का भजन करो। भावी ऐसी ही थी। कुछ सुहृदय लोगों ने आश्वासन देते हुए खाने पीने का सामान पहुंचा देने का भी वचन दिया, परंतु सती स्त्री का दुख इन बातों से कैसे मिटता। इतने में भीड़ में से एक ने कहा, वह तो बड़ा भक्त था, उस पर ईश्वर का इतना बड़ा कोप क्यों कर हुआ। दूसरे ने कहा, यह घटना तो होनी थी, इसके प्रारब्ध का फल था, परंतु भगवान को अपने भक्त की रक्षा जरूर करनी चाहिए थी। तीसरे ने कहा कि धर्म धर्म चिल्लाने वाले मूर्खों की यही दुर्गति हुआ करती है। इस पर उन मुफ्तखोरों को खिलाने की धुन न सवार होती तो आज इसकी ऐसी दशा क्यों होती। चौथे ने कहा, क्या रखा है भगवान की भक्ति में। इस तरह लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार मनमानी चर्चा कर रहे थे। अंत में कुबे की पत्नी पूरी को समझा बुझाकर लोग अपने साथ ले जाकर उनके घर पहुंचा। आए पूरी के दुख का दूसरों को कैसे अनुभव होता। वह बेचारी घर पहुंचकर आंसुओं की धारा से शरीर को भिगोने लगी। गांव के लोग इस दुर्घटना को भूल गए। ममता के बिना कौन किसको याद रखता है। दिन जाते देर नहीं लगती, 1 वर्ष बीत गया। बरसात में पानी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी से कुएं का गड्ढा भी भर गया। उधर से कुछ यात्री जा रहे थे। रात हो जाने से उन लोगों ने वहीं डेरा लगाया। रात को उन्हें अचानक जमीन के अंदर से करताल, मृदंग और वीणा के साथ हरि कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वे आश्चर्य में डूब गए। रात भर वे उसी प्रकार ध्वनि को सुनते रहे। उस ध्वनि का इतना प्रभाव पड़ा कि उन लोगों ने भी मस्त होकर कीर्तन करते रात बिताई। सवेरा होते ही उन्होंने रात की घटना गांव वालों को सुनाई। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब लोगों ने जमीन पर कान टेक कर सुना तो उन्हें भी वही ध्वनि सुनाई दी। अब तो उनके अचरज का पार नहीं रहा। बात ही बात में आग की तरह चारों ओर यह खबर फैल गई। आसपास के गांवों तक के हजारों स्त्री पुरुष, वृद्ध बालक भजन की ध्वनि सुनने को वहां इकट्ठे हो गए। राजा के कान तक बात पहुंची। वह भी अपने मंत्रियों सहित वहां आया। भजन की ध्वनि सुनकर उसने गांव वालों से सारा इतिहास जानकर सैकड़ों आदमियों को धीरे धीरे मिट्टी निकलवाने में लगा दिया। कुछ घंटों में मिट्टी निकल गई। कुआं साफ हो गया। भीतर का दृश्य अद्भुत था। सौभाग्यशाली राजा सहित सभी लोग उस मनोहर दृश्य को देखकर चकित हो गए। लोगों ने देखा, एक और निर्मल जल की धारा बह रही है। भगवान श्री हरि, जिनका नील कमल के समान सुंदर वर्ण है, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। पीताम्बर की शोभा अनुपम है। मधुर मुस्कुराते हुए आसन पर विराजमान है। भक्तवर कुबाजी उनके सामने आनंद में मतवाले होकर गुणगान करते हुए नाच रहे हैं। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह रही है। तन की कुछ भी सुधि नहीं है। दिव्य बाजे बज रहे हैं, जिनकी मधुर ध्वनि से सारा आकाश गूंज रहा है। यह दिव्य दृश्य देखकर सबके अंतःकरण में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की बाढ़ आ गई।
धर्म और भगवान के निंदक भी प्रेम के प्रवाह में बह गए। राजा ने हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान की मूर्ति अचानक अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने कुबाजी को बाहर निकलवाकर लोगों से कहा कि देखो, यह कोई साधारण पुरुष नहीं, सब लोग इनके चरणों में प्रणाम करो। सब ने कुबा की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई। कुबाजी घर आए। पत्नी ने भक्त पति को पाकर परमानंद लाभ किया। थोड़े ही काल में कुबाजी की कीर्ति सौरभ तरफ फैल गई। दूर दूर के लोग उनके दर्शन और उपदेश से लाभ उठाने लगे। राजा तो प्रतिदिन नियम से उनके दर्शन को आता था। कहते हैं कि कुबाजी की भक्ति प्रताप से एक बार अकाल के समय लोगों को प्रचुर अन्न मिला था और भी अनेक बातें उनके जीवन में हुई। अनेकों स्त्री पुरुष उनके संग को पाकर भवसागर से तर गए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।